दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां एक राजा की तपस्या ने भगवान शिव को पृथ्वी पर आने के लिए मजबूर कर दिया, जहां एक द्वीप खुद ओम का रूप बन गया और जहां आज भी शिव की ऊर्जा महसूस की जा सकती है। ये कहानी है ओंकारेश्वर की। अगर आप भी ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें और मिस्ट्री माला चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी अद्भुत कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। आइए अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। नर्मदा नदी के मध्य स्थित एक अद्भुत द्वीप जो ऊपर से देखने पर ओम के आकार का दिखाई देता है, वहीं पर स्थित है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन इस पवित्र स्थान की शुरुआत एक ऐसे राजा से होती है जिसने अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया था। बहुत समय पहले सूर्यवंश में एक ऐसे महान और पराक्रमी राजा का जन्म हुआ जिसका नाम था मंधाता। लेकिन उनका जन्म किसी सामान्य मानव की तरह नहीं हुआ था। वह स्वयं एक रहस्य और चमत्कार से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि उनके पिता राजा युवनाश्व संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करवा रहे थे। उस यज्ञ में एक दिव्य जल तैयार किया गया था जिसे रानी को पिलाया जाना था, लेकिन संयोगवश राजा युवनाश्व ने ही उस जल को पी लिया। समय बीतने के साथ एक असंभव घटना घटी। राजा स्वयं गर्भवती हो गए। यह दृश्य केवल मानव ही नहीं बल्कि देवताओं के लिए भी आश्चर्य का विषय था। जब समय आया तब इंद्रदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने अपनी उंगली से अमृत टपकाकर उस बालक को जीवन प्रदान किया। वही बालक आगे चलकर मंधाता के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक ऐसा नाम जो शक्ति, धर्म और पराक्रम का प्रतीक बन गया। बचपन से ही मंधाता में असाधारण गुण दिखाई देने लगे थे। उनके भीतर केवल एक राजा की क्षमता ही नहीं बल्कि एक तपस्वी की गहराई भी थी। वे युद्ध में अजेय थे, निर्णयों में न्यायप्रिय और प्रजा के प्रति अत्यंत करुणामय। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका प्रभाव केवल उनके राज्य तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने पराक्रम और धर्म बल से तीनों लोकों, धरती, स्वर्ग और पाताल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कहा जाता है कि उनकी कीर्ति इतनी व्यापक थी कि रावण जैसे महाशक्तिशाली योद्धा भी उनसे प्रभावित थे। उनके पास वह सब कुछ था जिसकी एक राजा कल्पना कर सकता है: असीम धन, अपार शक्ति, अटूट सम्मान और अजेय साम्राज्य। लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उनके भीतर एक अजीब सी शून्यता बनी रही। रात के सन्नाटे में जब पूरा राजमहल शांत होता था तब उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता: क्या यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? क्या शक्ति और वैभव ही सत्य है? यह प्रश्न धीरे धीरे उनके भीतर एक अग्नि बन गया, एक ऐसी अग्नि जिसने उन्हें भीतर से बेचैन कर दिया। और फिर एक दिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने अपने सिंहासन, अपने राज्य, अपने वैभव सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधु का जीवन अपनाया। वे निकल पड़े सत्य की खोज में, उस परम शक्ति की खोज में जो इस सृष्टि का मूल है। उनकी यह यात्रा उन्हें नर्मदा नदी के मध्य स्थित एक शांत, रहस्यमय और दिव्य द्वीप तक ले आई। जैसे ही उन्होंने उस स्थान पर कदम रखा, उन्हें एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ, मानो यह भूमि सामान्य नहीं बल्कि किसी दिव्य उद्देश्य के लिए बनी हो। यहीं से उन्होंने अपनी तपस्या प्रारंभ की। दिन बीतते गए, फिर महीने, फिर वर्ष। उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया, नींद का त्याग कर दिया। वे केवल नर्मदा के जल पर जीवित रहते हुए निरंतर भगवान शिव का ध्यान करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर और गहन थी कि धीरे धीरे उस स्थान की ऊर्जा बदलने लगी। कहा जाता है कि उनके ध्यान की शक्ति देवताओं के लोक तक पहुंचने लगी थी। आर्षि मुनि, देवता और सिद्ध पुरुष भी इस तपस्या को महसूस करने लगे थे। यह केवल एक राजा की तपस्या नहीं थी, यह एक आत्मा की पुकार थी, अपने सृजनकर्ता तक पहुंचने की। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस स्थान को सदा के लिए पवित्र बना दिया। पूरा वातावरण अचानक बदल गया। हवा स्थिर हो गई, नर्मदा का प्रवाह मानो थम सा गया
और उसी क्षण स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव ने मंधाता से कहा कि उनकी भक्ति ने उन्हें प्रसन्न कर दिया है और वे जो चाहे वो वरदान मांग सकते हैं। राजा मंधाता ने सिर झुकाकर केवल एक ही इच्छा प्रकट की, प्रभु आप यहीं सदा के लिए विराजमान रहें। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, इतना तेज कि चारों दिशाएं उज्जवल हो उठी। धीरे धीरे वही प्रकाश एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गया। इसी क्षण ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव दो रूपों में विराजमान हैं, ओंकारेश्वर जो द्वीप पर स्थित है और ममलेश्वर जो मुख्य भूमि पर स्थित है। ये दोनों मिलकर एक पूर्ण शिव शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार यही वह स्थान है जहां श्री राम और परशुराम का सामना हुआ था। ये केवल एक युद्ध नहीं बल्कि एक ऐसा दिव्य संवाद था जहां शक्ति और मर्यादा आमने सामने खड़ी थीं। जब श्री राम ने विनम्रता और धैर्य के साथ अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया, तब परशुराम को यह अनुभूति हुई कि वे कोई साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। कहा जाता है कि इस पर्वत की गुफाओं में आज भी उस दिव्य संवाद की ऊर्जा मौजूद है जिसे साधक ध्यान में अनुभव करते हैं। ओंकारेश्वर का सबसे रहस्यमय पक्ष रात से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि हर रात भगवान शिव यहाँ विश्राम करने आते हैं और उनके लिए विशेष रूप से बिस्तर सजाया जाता है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि शिव और पार्वती रात में चौसर खेलते हैं। सुबह जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो चौसर बिखरी हुई मिलती है, जैसे रात में वहां कोई सच में खेल रहा हो। साल 2008 में जब नर्मदा नदी में भयंकर बाढ़ आई, तब पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। रास्ते, घाट और आसपास की जगहें सब पानी में डूब गईं, लेकिन मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह सुरक्षित रहा। पानी दरवाजे तक आया लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर सका। इसी तरह 1984 के भीषण सूखे में जब हर जगह जल समाप्त हो गया था, तब मंदिर की दीवारों से लगातार जल की बूंदें टपकती रहीं। ये केवल प्राकृतिक घटना थी या शिव की कृपा, इसका उत्तर आज भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य केवल ज्योतिर्लिंग तक सीमित नहीं है। नर्मदा नदी के मध्य स्थित यह द्वीप स्वयं किसी साधारण आकार का नहीं है। जब इसे ऊपर से देखा जाता है तो यह स्पष्ट रूप से ओम के आकार में दिखाई देता है। यह वही ओम है जिसे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। यही कारण है कि ओंकारेश्वर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र माना जाता है। यहाँ आने वाले साधक और श्रद्धालु एक अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव करते हैं, मानो समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो और केवल चेतना ही शेष रह गई हो। ओंकारेश्वर हमें यह सिखाता है कि जब भक्ति सच्ची और निष्कलंक होती है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि आस्था और आत्मिक शक्ति का जीवंत उदाहरण है। और शायद इसी कारण कहा जाता है, जहां ओम है वहीं शिव हैं। हर हर महादेव।